अस्सलाम वालेकुम। आज हम बच्चों फर्स्ट डे का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक का नेम क्या है? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें, जो प्योर वाटर होता है ना बच्चों, वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्या बोला है मैंने? जो प्योर वाटर है वो क्या है? वो है इज आ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो बच्चे है, लेकिन स्टिल उसकी जो कंडक्टेंस है वो मेजरेबल होती है। ठीक है, बट इट्स कंडक्टेंस इज मेजरेबल। यानी जो प्योर वाटर है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। क्यों? क्योंकि प्योर वाटर में आयनाइजेशन जो है वो कम होती है, लेकिन स्टिल उसकी जो कंडक्टेंस है उसको हम मेजर कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अब बच्चों, जो प्योर वाटर होता है ना उसमें सेल्फ आयनाइजेशन होती है। सेल्फ आयनाइजेशन या ऑटो आयनाइजेशन वाटर करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बच्चों, जो प्योर वाटर है उसमें क्या होगी? प्योर वाटर क्या करेगा? उसमें होगी सेल्फ आयनाइजेशन। और आपने 10th में पढ़ा है, इसको हम ऑटो आयनाइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, याद होगा 10th में हमने पीएच और पीएच स्केल वाला टॉपिक पढ़ा हुआ है। प्योर वाटर की सेल्फ आयनाइजेशन का मतलब क्या होगा बच्चों? फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक वाटर है, ठीक है, एक और वाटर है यहाँ पे। क्लियर है? अब सेल्फ आयनाइजेशन का मतलब क्या होता है? देखो, यहाँ पे जो वाटर है ये वाला बच्चों, ये डिसोसिएट होगा H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन में। क्लियर है? इस वाले वाटर पे बच्चों लॉन पेयर हैं। ये लॉन पेयर क्या करेगा? ये इस हाइड्रोजन को कर लेगा कैप्चर। जब ये इस हाइड्रोजन को कैप्चर करेगा तो ये H2O क्या बना देगा? H3O पॉजिटिव। और यहाँ पे ये जो OH नेगेटिव है वो यहाँ ऐसे बन जाएगा। ठीक है, और अगर आप सिर्फ नेट रिएक्शन ही लिखें, ठीक है, और अगर आप इसका जो है वो नेट रिएक्शन लिखें तो इसका नेट रिएक्शन क्या होगा कि हमारे पास वाटर है, वाटर जो है वो सेल्फ आयनाइजेशन वाटर में हो रही है, यानी ऑटो आयनाइजेशन हो रही है, और वाटर किस में कन्वर्ट हो रहा है? H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में। इसको हम बोलते हैं, ये है ऑटो आयनाइजेशन। क्लियर हो गया? अब हमें कहा जा रहा है कि इसका केसी बताएं क्या है। तो केसी के लिए हम क्या करते हैं? केसी में हमने पढ़ा हुआ है कि हम ऊपर लिखेंगे प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और नीचे का लिखेंगे हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लिखनी है और ऊपर हमने रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन लिखनी है। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास है ये क्या है बच्चों? रिएक्टेंट। और ये दोनों क्या है? ये है हमारे पास प्रोडक्ट। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे केसी लिखें तो केसी क्या होगा? Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट क्या है? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या आएगा? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, ठीक है, और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। ठीक है, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट क्या है? वाटर। अब हमें क्या करना है? ये प्योर वाटर है, इसकी हमें कंसंट्रेशन फाइंड करनी है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, वाटर जो है वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है। लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होने के बावजूद भी वाटर के कुछ मॉलिक्यूल ही सिर्फ सेल्फ आयनाइजेशन करते हैं, मीन्स कम आइंस बनेंगे। जब आइंस कम बनेंगे तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, तो अगर प्योर वाटर की हमें कंसंट्रेशन फाइंड करनी है तो हम उसको कैसे फाइंड करेंगे? हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 1000 ग्राम पर DM क्यूब से डिवाइड करना पड़ेगा मोलर मास ऑफ वाटर को, और वो कितना होता है? ग्राम्स पर मोल है। अब ये 18 ग्राम क्या है? ये है बच्चों मोलर मास। ठीक है, ये क्या है? ये मोलर मास है। और किसका है? वाटर का मोलर मास है। अब ये कैसे होगा? हाइड्रोजन 2 है तो इसका मोलर मास कितना होगा? 2 का मोलर मास कितना होगा? 16। तो अगर आप इसको सॉल्व करो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? 18। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो है वो उसका मास लिया है 1000 ग्राम में, तो ये बेसिकली क्या है? मास ओवर मोलर मास। क्लियर हो गया? ठीक है, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे, डिवाइड करने पे हमारे पास आंसर क्या आएगा? ये ग्राम इस ग्राम से कट जाएगा, डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 55.5 मोल। ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? प्लस मोल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? DM क्यूब। इसका मतलब ये है कि बच्चों प्योर वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो हमने ये निकाल ली है। ठीक है, ये क्या है? ये है हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। क्लियर है? ठीक है, ये है कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। बेसिकली बच्चों क्या होता है कि वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है, लार्ज एक्सेस में प्रेजेंट होता है, और सिर्फ उसके कुछ ही मॉलिक्यूल हैं जो सेल्फ आयनाइजेशन करते हैं। इसका मतलब है कि अगर सिर्फ कुछ ही मॉलिक्यूल में सेल्फ आयनाइजेशन होगी तो जो कंसंट्रेशन होगी वाटर की वो तो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, कंसंट्रेशन क्या होगी? कांस्टेंट रहेगी। ये आपने बात याद रखनी है। ठीक है, वाटर में हमारे पास वाटर जो है वो एक्सेस में प्रेजेंट है।
एक्सेस में प्रेजेंट होने के बावजूद भी वाटर के कुछ मॉलिक्यूल में ही सिर्फ सेल्फ आयनाइजेशन होगी, सेल्फ आयनाइजेशन कम होगी, तो इट मीन्स दैट जो कंसंट्रेशन होगी वाटर की बच्चों वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे इस वाटर को इधर अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या बनेगा, Kc मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, क्योंकि कांस्टेंट है ना, और यहाँ से Kc भी कांस्टेंट है, हम कांस्टेंट को एक साइड पे लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, H पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ आ गया OH नेगेटिव। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे बच्चों ये जो Kc है, अगर हम ऊपर यहाँ पे रिएक्शन लिखें ना, तो Kc की हमारे पास जो वाटर की Kc की कांस्टेंट वैल्यू है वो होती है 1.8 इंटू 10⁻⁻16 मोल पर dm³। ठीक है, तो ये हमारे पास Kc की वैल्यू है। ठीक है, अब आप क्या करो, आपके पास यहाँ पे Kc है, इसकी ये वाली वैल्यू लिखो 1.8 इंटू 10⁻⁻16 मल्टीप्लाई बाय वाटर की कंसंट्रेशन हमने फाइंड की, वो कितनी निकली, 55.5। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आप इसको सॉल्व करो, जब आप इसको हल करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास H पॉजिटिव आप एज इट इज लिख दो, OH नेगेटिव आप एज इट इज लिख दो। ठीक है, जब आप इसको हल करोगे तो आपके पास आंसर आएगा बच्चों 1.01 इंटू 10⁻⁻14। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, H पॉजिटिव, ठीक है, और OH नेगेटिव आ जाएगा। तो जो ये वाली वैल्यू है ये इक्वल होती है KW के। ये वाली वैल्यू किसके इक्वल है, KW के, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं KW। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, KW इज इक्वल टू इंटू 10⁻⁻14। ठीक है, और वो इक्वल किसके है, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, और ये स्पेसिफिकली किस पे है, एट 25 डिग्री सेल्सियस। याद रखो कंसंट्रेशन टेम्परेचर के चेंज होने पे चेंज होती है, और ये वाला जो रिएक्शन है ये स्पेसिफिकली किस टेम्परेचर पे है, 25 डिग्री सेल्सियस पे। तो इसको बच्चों यहाँ से दोबारा देख लेते हैं, वो फोन बंद हो गया था। जो KW है वो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है, और इसको हम डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर भी बोलते हैं। क्लियर हो गया। हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो कंसंट्रेशन भी चेंज हो जाती है। ठीक है, मींस टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर कंसंट्रेशन पे इफेक्ट होता है। तो हमने यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 0 से 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया। 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारे पास KW की वैल्यू ये आई है। अगर आप 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वैल्यू ये आएगी, 25 पे ये आएगी, 40 पे ये आएगी, 100 पे 7.5 आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये लिखा है कि जब हम टेम्परेचर 0 से 100 पे लेके जाते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जो KW की वैल्यू वो इंक्रीज करती है 75 टाइम्स, और यहाँ पे वो हमने मेंशन किया है। क्लियर है कि हमारे पास जो है वो न्यूट्रल वाटर है। न्यूट्रल वाटर में क्या होता है कि जो H पॉजिटिव आयन है वो इक्वल होते हैं OH नेगेटिव आयन के। क्लियर है। अभी हमने पढ़ा कि जो KW है वो इक्वल होगा H पॉजिटिव OH नेगेटिव इज इक्वल टू 1.04 इंटू 10⁻⁻14, और टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 25। तो जब ये दोनों बराबर हैं और वाटर में कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन बराबर है, अब अगर न्यूट्रल में दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है तो इट मींस दैट यहाँ पे जो OH नेगेटिव है इसकी जगह हम H पॉजिटिव लिख सकते हैं। क्लियर है। तो हमने इस OH नेगेटिव की जगह भी H पॉजिटिव लिख दिया। अब ये दोनों सेम है तो ये स्क्वायर हो जाएगा, दोनों का हम अंडर रूट ले लेंगे इसको खत्म करने के लिए। तो यहाँ पे H पॉजिटिव 10⁻⁻7 मोल पर dm³ के इक्वल हो जाएगा। प्योर वाटर में क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव बराबर है, वहाँ पास H पॉजिटिव 10⁻⁻7 मोल पर dm³ है, तो OH नेगेटिव भी 10⁻⁻7 मोल पर dm³ ही होंगे। ठीक है, अब आप क्या करो, अब आप कुछ क्वांटिटी में एसिड और बेस को जो है वो प्योर वाटर में ऐड करो। जब आप कुछ क्वांटिटी में बच्चों एसिड एंड बेस को ऐड करोगे, जो KW है वो तो सेम रहेगा, बट वाटर में जो कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन है वो सेम नहीं रहेंगी। ऑब्वियसली बात है ना, जब आप वाटर में एसिड ऐड करोगे तो कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन बढ़ जाएंगी। अगर आप वाटर में बेस ऐड करोगे तो उसमें कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन बढ़ जाएंगी, बट ड्यूरिंग द रिएक्शन जो KW है वो सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, व्हेन सम क्वांटिटी ऑफ एसिड एंड बेस इज एडेड टू अ वाटर, KW रिमेन सेम बट H पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयंस आर नो मोर इक्वल। बात वही होती है, एसिड क्या प्रोड्यूस करता है, H पॉजिटिव आयन। जब आप एसिड ऐड कर रहे हो वाटर में तो वाटर में H पॉजिटिव आयन ज्यादा होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और जब आप बेस ऐड कर रहे हो तो वाटर में OH नेगेटिव आयन ज्यादा होना शुरू हो जाएंगे। तो जब आप स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड ऐड करोगे तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी OH नेगेटिव आयन से, और जब आप स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस ऐड करोगे या फ्यू ड्रॉप्स ऑफ बेस ऐड करोगे तो वहां पे OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी H पॉजिटिव आयन से। ठीक है, बट ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ बोथ हमारे पास जो KW की वैल्यू है वो सेम रहेगी, और वो 1 इंटू 10⁻⁻14 ही है, और ये एट 25 डिग्री टेम्परेचर पे है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं बच्चे pH एंड POH क्या है। ठीक है, पहले क्या हम लिखेंगे pH, और यहाँ पे क्या है POH क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखो, pH बोलते हैं नेगेटिव लॉग ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ
हाइड्रोजन आयन। ठीक है, फार्मूला क्या होगा, pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। ठीक है, POH देखो नेगेटिव लॉग ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, यानी फार्मूला क्या होगा, POH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, इसका मतलब क्या है बच्चों, जितना ज्यादा आपके पास हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन नेगेटिव है ना, तो जितनी हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी पीएच की वैल्यू उतनी ही कम होगी, और जितनी पीएच की वैल्यू कम होगी एसिड जो है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। क्लियर हो गया? तो मेरी बात यहाँ पे दोबारा सुनो, मैंने क्या बोला, अगर हमारे पास H पॉजिटिव आयन ज्यादा है सोल्यूशन में तो इट मीन्स दैट हमारे पास जो पीएच की वैल्यू है वो उतनी ही कम होगी, बिकॉज नेगेटिव इफेक्ट है ना, नेगेटिव का मतलब इनवर्स हो रहा है, तो जितने H पॉजिटिव आयन ज्यादा उतनी पीएच की वैल्यू कम, जितनी पीएच की वैल्यू कम होगी उतना ही एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। कि जो H पॉजिटिव है उसकी वैल्यू अभी हमने निकाली है विच इज 10⁻⁻7 मोल पर dm³। ठीक है, इसी तरह जो यहाँ पे OH नेगेटिव है इसकी भी वैल्यू अभी हमने बताई है 10⁻⁻7 मोल पर dm³। अब आप क्या करो, इस pH और POH के फार्मूला में ये वैल्यू पुट करो, तो यहाँ पे क्या आएगा, pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ, यहाँ आ जाएगा 10⁻⁻7। ठीक है, और जब हम किसी चीज का लॉग लेते हैं और उसकी पावर हो तो पावर उसकी जो है वो यहाँ आ जाएगी, तो ये -7 इधर आ जाएगा। ठीक है, और ये माइनस इधर आ जाएगा, साथ ही यहाँ पे लॉग आ जाएगा और लॉग 10 आ जाएगा। ठीक है, अब जो लॉग 10 है वो होता है बच्चों 1। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पे 7 आ जाएगा, तो इट मीन्स दैट हमारे पास यहाँ पे जो पीएच आएगी वो कितनी आ जाएगी बच्चों, 7 आ जाएगी। क्लियर हो गया? इसी तरह यहाँ पे देख लो, तो हमारे पास यहाँ पे जो POH है वो क्या होगा, नेगेटिव लॉग, और OH नेगेटिव की जगह हम वैल्यू लिखेंगे -7। अगेन -7 जो है वो इधर आ जाएगा। ठीक है, माइनस इधर ही रहेगा ये, और लॉग 10 आ जाएगा। क्लियर है? और अगेन यहाँ पे हमारे पास जो है वो लॉग 10 क्या होता है, 1 होता है, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 7 के साथ, हमारे पास जो POH है वो भी कितनी आ जाएगी, 7 ही आएगी। ठीक है, तो इट मीन्स दैट अगर हम यहाँ पे लिखें दैट PH प्लस POH इज इक्वल टू 14, बिकॉज 7 + 7 क्या होगा, 14। तो हमारे पास ना एक स्केल है, जैसे मैंने यहाँ पे ना एक स्केल बनाती हूँ। ठीक है, इस स्केल में ये वाली वैल्यू है 0 फॉर एग्जाम्पल, इस वाली वैल्यू को हमने बोल दिया 14 और इस वाली वैल्यू को हमने बोल दिया 7। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपके पास जो भी कंपाउंड होगा वो न्यूट्रल होगा, और जिसकी पीएच की वैल्यू 7 से जो है वो कम होगी वो क्या होगा, एसिड होगा, और जिसकी पीएच की वैल्यू 7 से ज़्यादा होगी वो क्या होगा, बेस होगा। हम बात किसकी कर रहे हैं, पीएच स्केल की। जैसे यहाँ पे 1 है, फिर यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। ठीक है, तो नीचे वाली वैल्यू हमारे पास क्या है, पीएच की। इसी तरह आप पीओएच का स्केल भी उससे ऑपोजिट बना सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो एक स्केल होता है जिसको हम पीएच स्केल बोलते हैं। क्योंकि किसी कंपाउंड की वैल्यू 0 से 7 के दरमियान होगी तो वो एसिड होगा, और अगर 7 से 14 के दरमियान होगी तो वो बेस होगा। ठीक है, इसी तरह जितनी ज्यादा पीएच की वैल्यू कम होगी उतना ही वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अब एक एसिड है उसकी पीएच की वैल्यू 3 है, और एक एसिड है उसकी पीएच की वैल्यू 1 है, तो पीएच की वैल्यू 1 कम है, तो इट मीन्स दैट ये वाला जो एसिड है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है एज कंपेयर टू 4। ठीक हो गया? जो क्वेश्चन है, इन अ सॉल्यूशन द पीएच इज 9.2, डिटरमिन द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आयनिक प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव और कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। ठीक है, इसकी वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई करना है और हमारे पास आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू निकल आती है। आपके पास क्या है, पीएच है गिवन। ठीक है, तो सबसे पहले आप H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की वैल्यू निकालोगे। ठीक है, अब एक चीज बच्चों, जो H पॉजिटिव की वैल्यू है वो आप फाइंड करोगे, pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, और जो OH नेगेटिव की वैल्यू है वो आप फाइंड करोगे दैट POH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। आपको सबसे पहले pH एंड POH का पता होना चाहिए, तभी आप H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव निकाल सकते हो ना। तो pH तो आपके पास है, POH नहीं है, तो सबसे पहले आप POH निकालोगे। और आपको पता है, आपने पढ़ा हुआ है दैट pH प्लस, अभी हम पढ़ के हटे हैं, एंड POH इज इक्वल टू 14। ठीक है, अब यहाँ से आप POH की वैल्यू निकाल लो, तो POH मीन 14 इधर ही रहेगा और ये pH इधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो देखो POH इज इक्वल टू 14 माइनस pH कितना है, 9.2। हल करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 4.8। तो आपके पास POH की वैल्यू कितनी आ गई है, 4.8, और आपके पास जो pH की वैल्यू गिवन है वो कितनी है, वो है 9.2। क्लियर है?
अब आप H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की वैल्यू निकाल सकते हो। क्लियर हो गया? तो क्या होगा, सबसे पहले pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। क्लियर है? तो सबसे पहले आपने इस लॉग को खत्म करना है। लॉग को खत्म करने के लिए दोनों तरफ हम क्या लेंगे, एंटी लॉग। क्या लिखेंगे यहाँ पे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, एंटी लॉग pH इज इक्वल टू माइनस लॉग मल्टीप्लाई बाय एंटी लॉग, यहाँ पे आ जाएगा H पॉजिटिव। ये एंटी लॉग इस लॉग से कट जाएगा। अब आप यहाँ पे वैल्यू लिख दो। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, एंटी लॉग pH की वैल्यू देखो कितनी है, 9.2 इक्वल माइनस H पॉजिटिव आइन है। ठीक है, तो इस नेगेटिव को आप इधर ले जाओ। तो यहाँ पे क्या होगा, आप इसको कैसे लिख सकते हो, दैट H पॉजिटिव इज इक्वल टू, नेगेटिव इधर आ जाएगा, एंटी लॉग नेगेटिव 9.2। आपने एंटी लॉग कैसे लेना है, शिफ्ट दबाओ और लॉग दबाओ। ठीक है, क्या होगा, शिफ्ट प्लस लॉग। क्लियर है? तो ये S का मतलब क्या है, शिफ्ट प्लस लॉग करोगे और ये वैल्यू लिखोगे तो आपके पास एंटी लॉग निकल आएगा। और इसका आंसर बच्चों कितना आएगा, H पॉजिटिव का आंसर आएगा हमारे पास 6.3 इंटू 10⁻⁻10 मोलर आ जाएगा। ठीक है, मोलैरिटी या DM क्यूब, मोलैरिटी लिख दें या मोल्स पर DM क्यूब लिख दें, एक ही बात है। क्लियर है? तो एक चीज आपने यहाँ पे ये निकाल ली। अब हम सेकंड निकालते हैं OH नेगेटिव। तो OH नेगेटिव के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम OH नेगेटिव निकालेंगे। OH नेगेटिव इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। ठीक है, अब अगेन यहाँ पे भी क्या होगा, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एंटी लॉग मल्टीप्लाई बाय POH माइनस लॉग मल्टीप्लाई एंटी लॉग, और यहाँ पे आ जाएगा OH नेगेटिव। क्लियर? ये इससे कट जाएगा और ये माइनस इधर आ जाएगा। और इसको आप अरेंज करके लिखो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, OH नेगेटिव इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, एंटी लॉग मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, माइनस, अब POH की वैल्यू अभी हमने निकाली है, POH की वैल्यू हमने निकाली है 4.8। अब आप इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, एंटी लॉग कैसे लोगे, शिफ्ट और लॉग प्रेस करोगे और माइनस 4.8 लिख दोगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। और वैल्यू इसकी कितनी आएगी, OH नेगेटिव की वैल्यू आएगी 1.6 इंटू 10⁻⁻5 मोलर आ जाएगा। क्लियर है? तो ये आपके पास दोनों वैल्यूज आ गई। अब आप जस्ट KW की वैल्यू में ये पुट करोगे। ठीक है, तो हमारे पास KW का फॉर्मूला क्या आता है, KW इज इक्वल टू H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, KW इज इक्वल टू H पॉजिटिव की जगह उसकी वैल्यू लिखो 6.3 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, मल्टीप्लाई OH नेगेटिव की जगह इसकी वैल्यू लिखो 1.6 इंटू 10⁻⁻5। तो KW इज इक्वल टू, इसको हल करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1.10 इंटू 10⁻⁻14। तो ये हमारे पास KW फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड है बच्चों हमारे पास न्यूमेरिकल 9.2, द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर at the certain temperatures KW is 1.0 into 10⁻⁻14 at 25 degree Celsius। ठीक है, तो ये आपके पास KW की वैल्यू है। If the concentration of H positive ion is this, calculate the concentration of OH negative ion। आपने KW का फॉर्मूला लिखना है, KW की वैल्यू दी गई है, H पॉजिटिव की वैल्यू दी गई है, OH नेगेटिव की वैल्यू उससे निकाल लेनी है। ठीक है, तो KW इज इक्वल टू क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। W की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे भी हमने देखी 1.0 इंटू 10⁻⁻14 इक्वल H पॉजिटिव वैल्यू अभी हमने पढ़ी 1.0 इंटू 10⁻⁻7। ये हमने फाइंड करना है तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये वाली वैल्यू इधर जाके डिवाइड हो जाएगी। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या होगा, 1.0 इंटू 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाई 1.0 इंटू 10⁻⁻7 और यहाँ पे आ जाएगा OH नेगेटिव। ठीक है, अब आप इसको डिवाइड करो, डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 1.0 इंटू 10⁻�7। ठीक है, यानी हमारे पास जो OH नेगेटिव की वैल्यू निकली वो निकली 1.0 इंटू 10⁻�7। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, आगे देखो, उसके बाद उसने कहा है द pH एंड POH ऑफ द सोल्यूशन। अब pH भी बताएं और POH भी बताएं। ठीक है, तो जो pH है उसका फॉर्मूला क्या है, नेगेटिव लॉग ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। ठीक है, और जो POH होगा उसका फॉर्मूला होगा नेगेटिव लॉग ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। तो H पॉजिटिव वैल्यू ऑलरेडी उसने दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, हम सब वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, और वैल्यू कितनी है 1.0 इंटू 10⁻⁻7। अभी ये हमने पीछे सॉल्व किया है ना,
जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा बच्चों, ये -7 है, ये इधर आ जाएगा, ये वाला माइनस इधर ही रहेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, log 10 ले लेंगे, हल करेंगे यहाँ पे तो क्या होगा हमारे पास 7, बिकॉज log 10 1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 7 आ जाएगा। POH भी निकाल सकते हो, तो POH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, तो यहाँ पे POH, ठीक है, नेगेटिव लॉग हाइड्रोक्साइड आयन की वैल्यू लिखो कितनी अभी हमने निकाली है 1.0 इंटू 10⁻⁻⁷। सेम वैसे ही आपने इसको भी हल कर देना है, तो यहाँ पे हमारे पास जो POH आएगा वो भी कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।